नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान गंगा बाई ओपी सर के माध्यम से आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्वर संधि का 5वां भाग, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अयादि स्वर संधि का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं अयादि स्वर संधि की परिभाषा पर। परिभाषा क्या कहती है साथियों? परिभाषा कहती है जहां ए अ का मेल भिन्न स्वर से या ओ औ का मेल भिन्न स्वर से हो, वहां अयादि स्वर संधि होती है। मित्रों, हमें परिभाषा में ही उस संधि की पहचान को भी याद कर लेना है, अर्थात परिभाषा के अंदर संधि की पहचान भी छुपी हुई होती है। पहचानेंगे कैसे साथियों? यदि प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण आपका ए या अ में से कोई सा भी हो और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का अर्थ है ए अ को छोड़कर कोई सा भी स्वर क्यों ना हो, वो कौन सा स्वर होना चाहिए? अ आ, ई उ औ, री ओ औ में से कोई सा भी स्वर हो, तो वहां पर संधि कौन सी बनेगी? वहां पर संधि बनेगी अयादि स्वर संधि। इसी तरह सूत्र हम दूसरा भी स्थापित करेंगे जहां पर ओ और औ का मेल इसी तरह किसी भिन्न स्वर के साथ होगा, तो तब कौन सी संधि बनेगी? तब भी अयादि स्वर संधि बनेगी। अब मित्रों देखते हैं, जब ए अ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो विकार कौन सा उत्पन्न होगा? देखिए साथियों, समझना है, दृष्टि अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर बनाए रखिए। देखिए, जब छोटी ए का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो वह छोटी ए बदल जाएगी आपके अ में, और यदि बड़ी ए का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होगा तो बड़ी ए बदल जाएगी आपकी आय में। मित्रों, हमें याद रखना है कि जब ये आय और अय में जब बदल जाएंगी ए और अय, तो जिस स्वर के साथ ए और अय का मेल होगा वह मात्रा के रूप में इस अय पर लगा दिया जाएगा। अय में भी किस पर? इस य पर। इस य पर मात्रा के रूप में लगा दिया जाएगा। अब इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मित्रों, हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल भी ऐसा, यानी कि हमें आसान से कठिन की ओर चलना है। सबसे पहले एक आसान सा एग्जाम्पल देखेंगे। हमने लिखा मित्रों यहां पर ने, और दूसरा शब्द लिखा हमने अन। मित्रों, ने प्लस अन के मध्य में जब हम संधि करेंगे तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें इस ने में से ए को निकाल लेना है। जब ने में से ए निकल जाएगी तो ने कैसा बनेगा? ने बनेगा स्वर रहित। स्वर रहित अर्थात इस तरह से। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस ए को बदल देना है किस में? अ में। किस में बदल देना है? अ में बदल देना है। अब क्या करना है? द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण देखना है। वो क्या है आपका? वो है आपका अ। अ जैसे ही यहां से निकलेगा तो अ यहां से हट जाएगा, और इस अ का क्या करना है? इसे इस य में मात्रा के रूप में, किसके रूप में? मात्रा के रूप में शामिल कर दिया जाएगा। जैसे ही अ इस य में शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा, अर्थात यह पूरा बन जाएगा। अब क्या करना है मित्रों? अब इस अ को आप सबसे पहले इस ने में शामिल करेंगे, इस न में शामिल करेंगे, क्योंकि न कैसा है? स्वर रहित है। जैसे ही अ इसमें शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा। अब यह को यहां लिखिए। अब क्या बचा? यहां पर बचा न, तो न को यहां लिख देंगे। तो मित्रों क्या बन गया? ने प्लस अन बराबर हो गया नयन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं मित्रों। छोटी ए का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने यहां पर लिखा चे और दूसरा शब्द लिखा हमने अन। अब मित्रों करना क्या है? अब हमें
वही प्रक्रिया अपनानी है। इस चे में से ए को निकालिए। सबसे पहले ए निकल गया। जब ए नीचे निकल जाएगा तो ये जो चे है ये रह जाएगा आपका स्वर रहित। अब क्या करना है, इस ए को बदल दीजिए आप किस में, अय में। किस में बदल दिया हमने, अय में। अब आपको क्या करना है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लेना है। वो क्या है, आ को उठाइए, यहां रखिए, इनका योग कीजिए और आ को आप इस य में किसके रूप में, मात्रा के रूप में शामिल करिए। जब मात्रा के रूप में अय में शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा। अब करना क्या है, जो पहले वाला अ है इसे आप कहां करेंगे, इस चय में शामिल कर देंगे। और जैसे ही चय में शामिल इस अ को करेंगे तो हलंत यहां से हट जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको इस य को यहां लिखना है। कहां लिखना है, इस य को आपको यहां लिखना है। अब बचा क्या, अब अ जब यहां आ गया तो अ यहां से हट गया, बचा क्या था, न, तो न यहां लिख दिया। तो चे प्लस अन बराबर हो गया चयन। अब देखते हैं साथियों बड़ी ए का एक एग्जाम्पल। अब हमने एक शब्द लिया गे और दूसरा शब्द लिया हमने अक। गे प्लस अक बराबर क्या होगा, इसे समझने के लिए दृष्टि अपनी बनाए रखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, गे का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या आएगा, बड़ी ए आएगा, बड़ी ए आएगा। और इसका करना क्या है, इस बड़ी ए को आपको बदल देना है किसमें, आय में बदल देना है। किस में बदल देना है, आय में बदल देना है। और जब ए गे में से बाहर निकल जाएगी तो गे किस तरह से लिखा जाएगा, स्वर रहित लिखा जाएगा। अब क्या करना है मित्रों, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लेना है। वो क्या है आपका अ, दोनों के मध्य करिए योग। अब करना क्या है, इस अ को इस य में शामिल करिए, किसके रूप में, मात्रा के रूप में। किसके रूप में, मात्रा के रूप में। जैसे ही अ यहां से निकला तो अ यहां से हट गया और अ जैसे ही शामिल हुआ य में तो यहां से हलंत हट गया। अब हलंत जब हट गया तो अब हमें करना क्या है, इस आ को लिखिए सबसे पहले कहां, इस गे में शामिल करिए इस आ को। जब गे में आ शामिल होगा तो यहां से हलंत हट जाएगा और आ शामिल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहां से बचा आपका य। अब य को लिखिए आप यहां, य, यहां से क्या बचा था, क, तो ये लिख गया क। तो अब मित्रों गे प्लस अक बराबर क्या हो गया, गायक। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और। एक शब्द लिया हमने विधेय और दूसरा शब्द लिया हमने अक। अब हमें करना क्या है, अब हमें पहले खंड के अंतिम वर्ण का कर लेना है वर्ण विच्छेद। जैसे ही हम ध का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है आपकी बड़ी ए। जैसे ही बड़ी ए यहां से नीचे आएगी तो ये कैसे दिया जाएगा, ये लिख दिया जाएगा विध। इस तरह से जब लिख जाएगा तो आपको करना क्या है, इस बड़ी ए को बदल देना है किसमें, आय में। किस में बदल देना है, आय में। अब क्या करना है, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण लेना है। वो क्या है आपका, वो है आपका अ। दोनों के मध्य करना है योग। अब इस अ का क्या करना है, यहां से इसे हटाइए और इसे यहां पर मात्रा के रूप में, किसके रूप में, मात्रा के रूप में य में शामिल करिए। जैसे ही अ इसमें शामिल होगा हलंत हट जाएगा। अब करना क्या है, इस पहले वाले आ को आप शामिल करिए किसमें, ध में। ध में जैसे ही आ शामिल होगा हलंत यहां से हट जाएगा और यहां पर आ की मात्रा लगा दी जाएगी। अब बचा क्या था, यहां से ये बचा था, ये को आप यहां लिखेंगे और यहां से क्या बचा, यहां से क बचा। तो मित्रों क्या हो गया, विधेय प्लस अक बराबर हो गया विधायक। अब मित्रों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक हमने शब्द लिया से और दूसरा शब्द लिया हमने अक। अब इन दोनों के मध्य में हमें करना है संधि। अब प्रथम खंड का अंतिम वर्ण लेना है। वो क्या है, जब हम से का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो निकल के आएगा बड़ी ए।
अब बड़ी ए जैसे ही यहां से बाहर निकलेगी तो ये स लिख दिया जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये स्वर रहित हो गया। अब करना क्या है, इस बड़ी ए को बदलिए आप किसमें, आय में। किसमें, आय में बदलिए। अब करना क्या है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लीजिए, वो क्या है अ, दोनों में योग कीजिए। अब करना क्या है, जैसे ये नीचे आएगा तो अ यहां से हट जाएगा और ये अ इस य में किसके रूप में, मात्रा के रूप में शामिल हो जाएगा। जैसे ही शामिल हुआ हलंत यहां से हट जाएगा। अब करना क्या है, अब आपको इस वाले आ को शामिल कर देना है इस वाले स में। जैसे ही आ इसमें शामिल होगा हलंत हट जाएगा और आ की मात्रा यहां पर लगा दी जाएगी। अब ये बचा था, अब ये को लीजिए, ये को यहां लिखिए। अब बचा क्या था यहां से क, तो क को यहां लिखिए। अब क्या बन गया, स प्लस अक बराबर हो गया सायक। क्या हो गया, सायक। अब मित्रों, अब हम देखेंगे सूत्र नंबर 2 को, जिसमें हम ओ और औ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या विकार उत्पन्न होगा। अब देखते हैं, ओ और औ का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होगा, ये छोटे वाला औ तो बदल जाएगा आपके अव में और बड़े वाला औ बदल जाएगा आपके आव में। और साथियों, ओ औ से किसी भिन्न स्वर का मेल होता है तो उस भिन्न स्वर की मात्रा इस अव में और विशेषकर इस वाले व में शामिल कर दी जाएगी। अब देखते हैं इनके लिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे मित्रों, हमने यहां पर लिया एक शब्द भो और दूसरा लिया अन, दूसरा शब्द लिया अन। अब मित्रों करना क्या है, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण का कर लेना है वर्ण विच्छेद। जब हम भो का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां से अंतिम वर्ण प्राप्त होगा आपका ओ, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है आपका अ, तो अ को यहां लीजिए, दोनों में करिए योग। अब करना क्या है, जब भो में से ओ नीचे निकल गया तो भ कैसा लिखा जाएगा, स्वर रहित, इस तरह से। अब करना क्या है, इस ओ को बदलिए, छोटे वाले औ को बदलेंगे आप किसमें, अव में। किसमें, अव में। और करना क्या है, आगे करना है, इस अ को जब आप नीचे ले जाएंगे तो अ यहां से हट जाएगा और ये वाला आ इस वय में किसके रूप में, किसके रूप में, मात्रा के रूप में इस वय में शामिल कर दिया जाएगा। जैसे ही अ वय में शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा। जब हलंत हटेगा तो सबसे पहले आपको इस अ को शामिल करना है किसमें, इस वाले भ में। जैसे ही अ इसमें शामिल होगा हलंत यहां से भी हट जाएगा, क्योंकि अब ये स्वर सहित हो गया। अब बचा क्या था यहां पर व बचा था, व को यहां लिखिए, और यहां से क्या बचा था, न बचा था, न को यहां लिखिए। तो भो प्लस अन बराबर क्या हो गया मित्रों, भवन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने एक शब्द लिया भो और दूसरा लिया अति, दूसरा शब्द लिया अति। अब हमें करना क्या है, इस भो में से सबसे पहले निकालिए किसे, ओ को, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है, ओ। जैसे ही भो ओ में से नीचे आया तो भय स्वर रहित हो गया। अब करना क्या है, इस ओ को बदल देना है किसमें, अव में। किसमें बदल देना है, अव में बदल देना है। और यहां पर कौन सा वर्ण है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण है अ। इस आ को लीजिए, आ में दोनों में करिए योग। जैसे ही यहां से अ नीचे आया तो आ यहां से हट गया और इस आ का क्या करना है, यहां पर लगाइए इसे मात्रा के रूप में। तो अब हमें देखना है, जब ये अ इस वय में शामिल हुआ तो हलंत यहां से हट गया, अब ये स्वर सहित हो गया। अब करना क्या है मित्रों, सबसे पहले इस अ को शामिल करिए इस भय में, और भय में जैसे अ शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा। अब करना क्या है, अब ये वय को आप उठाइए,
यहां लिखिए, और यहां से क्या बचा था, ती बचा था, तो ती को यहां लिखिए। क्या बन गया, भो प्लस अति बराबर भवती। अब एक उदाहरण और देखते हैं। अब हमने एक शब्द लिया पो और दूसरा शब्द लिया इत्र, दूसरा शब्द लिया इत्र। अब मित्रों करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रथम खंड का अंतिम वर्ण लेना है। जब पो का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें अंतिम वर्ण प्राप्त होगा ओ, और जब ओ यहां से जब यहां निकल जाएगा तो याद रखना है ये वाला पे, यानी कि पे जो ओ की मात्रा है, जब ये यहां निकल जाएगी तो पे स्वर रहित हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें इस ओ को बदल देना है किसमें, अब में। किसमें बदल देना है, अब में बदल देना है। अब द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लेना है, वो क्या है आपका छोटी ई, दोनों का किया हमने योग। अब करना क्या है, अब आप इस ई को इस वर्ब में शामिल कर देंगे, किसके रूप में, मात्रा के रूप में। जैसे ही मात्रा के रूप में आप शामिल करेंगे तो यहां से हलंत हट जाएगा और छोटी ई की मात्रा इस तरह से लग जाएगी। अब करना क्या है, सबसे पहले इस आ को आप शामिल करिए किसमें, इस पे में। जैसे ही अ पे में शामिल होगा तो यहां से भी हलंत हट जाएगा। अब बचा क्या था, आपका वी बचा था। अब आप वी को लीजिए, यहां लिखिए, वी यहां लिख गया। जब ई यहां से निकल गया था तो ई आपका कट गया, बचा क्या यहां से त्र, तो त्र को आप यहां लिखिए। तो पो प्लस इत्र बराबर क्या हो गया, पवित्र। अब हम एक शब्द लेते हैं, हमने लिया पौ और दूसरा शब्द लेते हैं अक। अब हमें करना क्या है, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण निकालना है। जब पौ का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा बड़ा ओ। जैसे ही बड़ा ओ यहां से यहां निकला तो पे आपका स्वर रहित हो गया, पे आपका स्वर रहित हो गया, और ये वाला औ बदल गया किसमें, मैंने आपको बताया है छोटा औ बदलता है अव में और बड़ा औ बदलता है आव में। किसमें बदल गया, आव में बदल गया। अब करना क्या है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लेना है, वो क्या है आपका अ, दोनों में किया हमने योग। अब इस अ को शामिल करिए आप इस वय में, किसके रूप में, मात्रा के रूप में। जैसे ही अ वय में शामिल होगा तो यहां से हलंत हट जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें इस आ को आपको शामिल करना है किसमें, इस पे में। ध्यान देते रहना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखते रहो। और जैसे ही ये बड़ा आ इस पे में शामिल होगा तो हलंत यहां से हट जाएगा। जब हलंत यहां से हट जाएगा, बचा क्या यहां पर, जब ये बड़ा आ जब पे में शामिल होगा हलंत यहां से हट जाएगा और इस पर बड़े आ की मात्रा लगा दी जाएगी। बचा क्या यहां से, व बचा। इस व को आप कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, व यहां लिख गया। जब अ यहां निकल के यहां आ गया तो अ कट गया, बचा क्या, क, तो ये लिख गया पावक। प प्लस अक बराबर हो गया पावक। अब अंतिम उदाहरण ध्यान पूर्वक और देखते हैं। एक शब्द लिया हमने फिर से वही वाला प, और दूसरा लिया हमने अन, दूसरा शब्द लिया अन। अब हमें करना क्या है, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण निकालना है। वो अब आप निकालना सीख ही गए हैं। वो निकल करके आया बड़ा औ। जैसे ही बड़ा ओ यहां से बाहर निकला तो पे कैसा हो गया, स्वर रहित। अब करना क्या है, इस बड़े ओ को बदलिए किसमें, आव में। आव में बदल गया। अब यहां से इस आ को निकालिए, जैसे ही आ निकलेगा आ हट जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये जैसे ही नीचे आएगा ये वाला आ इस वय में शामिल कर दिया जाएगा, किसके रूप में, मात्रा के रूप में। अब जैसे ही मात्रा के रूप में शामिल होगा तो वय के नीचे से हलंत हट जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस वाले आ को पहले शामिल करिए, सबसे पहले इस पे में, हलंत हट जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। अब यहां से बचा आपका व। अब व को आप यहां लिखिए, व यहां लिख गया। आगे यहां पर क्या बचा था, यहां से बचा था आपका न, तो ये न यहां लिख गया। तो प प्लस अन बराबर हो गया आपका पावन। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने
अयादि स्वर संधि का विस्तार के साथ अध्ययन किया। और अगले वीडियो में हम वही आपकी T20 सीरीज संधियों की अर्थात स्वर संधि की T20 सीरीज लेकर के आएंगे, उसे देखना ना भूलें। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें आप इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंग बली।